आज बहुत सारी प्रॉब्लम हो गई वीडियो बनाने के दौरान। कैमरा में बहुत से इश्यूज आ रहे हैं। तो हम क्वेश्चन नंबर 8 कर रहे थे। हमने इसका सोल्यूशन निकाला है x इज 10। अब मुझे चेक करना है क्या ये सोल्यूशन जो मैं हमने निकाला है क्या ये सेटिस्फाई करेगा गिवन इक्वेशन में कि नहीं। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे टेकिंग LHS। टेकिंग LHS। LHS क्या है हमारा? LHS है बराबर 2x डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1। तो अब हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे जो हमने x का वैल्यू निकाला है, पुट x इजिकल टू 10 इन अबो एक्सप्रेशन। तो LHS किसके बराबर आएगा? 2 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1 डेट इज कल टू 20 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1। देखिए मुझे यहाँ पे 20/3 को ऐड करना है 1 के साथ। मैं यहाँ पे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे एलसीएम भी निकाल सकता हूँ। मैं इस 1, ये जो 1 है, अगर मैं 1/1 यहाँ पे लिखूंगा, मैं यहाँ पे इसको 3 लाने के लिए मैं यहाँ पे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में 3 भी मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, वो भी 1 की इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। ठीक है ना। तो अब मैं यहाँ पे इस वक्त क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा, वो है 20। 3 इंटू 1 इज 3 डिवाइडेड बाई 3, ये आया बराबर 23 डिवाइडेड बाई 3। इसके बाद मैं RHS लूँगा। RHS किसके बराबर है? मुझे RHS इजिकल टू, RHS किसके बराबर है? 7x डिवाइडेड बाई 15 प्लस 3। तो ये मुझे आएगा बराबर, तो मैं लिखूंगा पुट x इजिकल टू 10 इन अबो एक्सप्रेशन। वो आएगा बराबर RHS इजिकल टू 7 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 15 प्लस 3। ये आएगा मुझे बराबर 70 डिवाइड, या मैं यहाँ पे कैंसिलेशन भी कर सकता हूँ। 5 2 आर 10, 5 3 आर 15। तो ये मुझे आएगा 7 इंटू 2 इज 14 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 3। ये आएगा बराबर अब 14। देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में यहाँ फिर करूँगा, 14 प्लस 9 डिवाइडेड बाई 3 डेट विल बी इक्वल टू, ये मुझे आएगा 23 डिवाइडेड बाई 3। यहाँ पे मैं लिखूँगा देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS। तो मैं लिखूँगा विच इम्प्लाइज डेट 10 इज द solution of given equation. Now there is question number 9. क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 है 2y प्लस 5/3 इज इक्वल टू 26 डिवाइडेड बाई 3 माइनस y। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैंने आपको बोला है कि ट्रांसपोजिशन मेथड में हम वो टर्म्स जो वेरिएबल, जिनमें वेरिएबल होता है, इनको हम एक साइड में लेते हैं और कॉन्स्टेंट टर्म्स एक साइड में लेते हैं। तो हम वही यहाँ पे भी करेंगे। सॉल्यूशन है द गिवन इक्वेशन इज, द गिवन इक्वेशन इज 2y प्लस 5/3 इज इक्वल टू 26 डिवाइडेड बाई 3 माइनस y। तो मैं लिखूंगा ट्रांसपोजिंग
minus y to LHS and 5 by 3 to RHS। तो मुझे क्या आएगा, 2y प्लस वाई इज इक्वल टू 26 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 5/3। ये आएगा 2y प्लस वाई इज 3y। यहाँ पे देखो दो रैशनल नंबर्स को मुझे सब्ट्रैक्ट करना है, यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है, यहाँ पे मैं एलसीएम कुछ नहीं निकालना है। यहाँ पे डिनोमिनेटर, ये जो डिनोमिनेटर में 3 है यहाँ पे, तो राइट इट वंस। यहाँ पे आएगा 26 माइनस 5, ये आएगा 3y इज इक्वल टू 21 डिवाइडेड बाई 3। ये मुझे आएगा विच इम्प्लाइज डैट 3y इज इक्वल टू 3 1 आर 3 7 आर 21। ये आया 7 के बराबर। इसके बाद देखिए यहाँ पे 3y है, मुझे y का वैल्यू निकालना है, मुझे y को करना है सेपरेट। तो यहाँ पे मैं ट्रांसपोज करूँगा, ये जो y है इसको मैं करूँगा आरएचएस में ट्रांसपोज। तो लिखूँगा ट्रांसपोजिंग 3 टू RHS। तो मुझे क्या आएगा, y इज इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाई 3। ओके, इसके बाद हम क्या करेंगे, अब मुझे y का वैल्यू आया, अब मुझे चेक करना है क्या ये इक्वेशन इस वैल्यू को सेटिस्फाई करता है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे टेकिंग LHS। तो LHS किसके बराबर है, LHS इज इक्वल टू 2y प्लस 5/3। तो मैं क्या लिखूंगा, अब पुट वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 7/3 इन अबो एक्सप्रेशन। तो यहां पे मुझे क्या आएगा, LHS मुझे किसके बराबर आएगा, LHS इज इक्वल टू, देखिए 2 y के बदले 7/3 प्लस 5/3 डेट इज इक्वल टू 2 7 आर 14 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 3। देखिए ये दो रैशनल नंबर्स है, इनको ऐड करना है। डिनोमिनेटर सेम है, राइट द डिनोमिनेटर वंस। यहाँ पे डायरेक्टली न्यूमिनेटर्स को आपको ऐड करना है। ये आएगा बराबर 19 डिवाइडेड बाई 3। इसके बाद मैं लूँगा RHS। RHS किसके बराबर है, RHS इज इक्वल टू 26 डिवाइडेड बाई 3 माइनस वाई। देखिए 26 डिवाइडेड बाई 3 माइनस वाई। तो मैं क्या करूँगा, पुट y इज इक्वल टू 7/3 इन अबो एक्सप्रेशन। तो RHS मुझे किसके बराबर आएगा, RHS इज इक्वल टू 26 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 7 डिवाइडेड बाई 3। देखिए यहाँ पे मुझे सब्ट्रैक्शन करना है दो रैशनल नंबर्स को। यहाँ पे रैशनल नंबर में जो डिनोमिनेटर हैं दोनों रैशनल नंबर्स में वो सेम है, तो राइट इट वंस। यहाँ पे मुझे आएगा 26 माइनस 7, तो ये आएगा 3, यहाँ पे आएगा 19। 26 माइनस 7 इज 19। तो देयर फोर LHS इज इक्वल टू RHS। तो मैं क्या लिखूंगा, विच इम्प्लाइज डैट 7/3 इज द solution of given equation। इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 है, मैं लिखूंगा अब डायरेक्टली, द गिवन इक्वेशन इज, द गिवन
इक्वेशन इज 3m इज इक्वल टू 5m माइनस 8 डिवाइडेड बाय 5। तो मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा ये जो यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे ये लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल है, यहाँ पे जो वेरिएबल है वो m है। मैं क्या करूंगा, मैं ये जो वो टर्म्स जिनमें वेरिएबल इन्वॉल्व है इनको करेंगे हम एक साइड में। तो यहाँ पे 5m है, मैं इसको यहाँ पे लाऊंगा तो मैं लिखूंगा ट्रांसपोजिंग 5m टू LHS वी हैव, वो आएगा 3m माइनस 5m इज इक्वल टू माइनस 8/5। वो 3m माइनस 5m इज माइनस 2m इज इक्वल टू माइनस 8/5। ये कैंसिल हुआ। इसके बाद मुझे ये m सेपरेट करना है। इस m को मुझे साथ है 2 मल्टीप्लिकेशन में, या कोफिशिएंट है 2। इसको मैं जब ट्रांसपोज इधर करूंगा तो लिखूंगा मैं ट्रांसपोजिंग 2 टू RHS वी हैव m इज इक्वल टू 8/5। देखो ये यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में, यहाँ पे चला जाएगा डिवीजन में। m इज इक्वल टू 8, या यहाँ पे मैं कैंसिलेशन भी कर सकता हूँ। 2 1 ज़र 2 4 ज़र 8, तो m मुझे आया बराबर 4/5। नाउ दिस इज इन सिंपलेस्ट फॉर्म, तो आई विल राइट द आंसर ऑफ m एज 4/5। इसके बाद मुझे देखना है क्या ये इक्वेशन इसको सेटिस्फाई करता है कि नहीं। ये वैल्यू मैंने इसी इक्वेशन से निकाला है, ये इसमें सेटिस्फाई करेगा, ये जरूर इसमें सेटिस्फाई करेगा, बट हमको यहाँ पे कोई मैथमेटिकल एरर नहीं होना चाहिए। तो मैं क्या लिखूंगा, टेकिंग LHS, टेकिंग LHS। LHS किसके बराबर है, 3m के बराबर। तो लिखूंगा मैं पुट वैल्यू ऑफ m इज इक्वल टू 4/5 इन अबो एक्सप्रेशन। तो ये आएगा LHS इज इक्वल टू 3 इंटू m आएगा बराबर 4/5, डेट विल बी इक्वल टू 12/5। नाउ देखिए, इसके बाद RHS किसके बराबर है, RHS है बराबर 5m माइनस 8/5। तो मैं क्या लिखूंगा, पुट वैल्यू ऑफ m इज इक्वल टू 4/5 इन अबो एक्सप्रेशन। तो मुझे RHS किसके बराबर आएगा, RHS इज इक्वल टू 5 इंटू 4/5 माइनस 8/5। देखिए, अगर मैं यहाँ पे कैंसिलेशन करूँगा तो फिर मुझे यहाँ पे 5 है, फिर मुझे LCM निकालना है, या मुझे यहाँ पे ये कॉम्प्लिकेटेड बनेगा। मैं यहाँ पे कैंसिलेशन नहीं करूँगा, मैं इसको मल्टीप्लाई ही करूँगा। यहाँ पे देखिए किस तरह मुझे RHS आएगा बराबर 5 4 are 20 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 8/5। देखो मैंने यहाँ पे इसलिए कैंसिलेशन नहीं की, अदरवाइज मुझे यहाँ पे फिर आएगा 4, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पे 5 देखा तो इसलिए यहाँ पे ऐसे ही रखा। डेट विल बी इक्वल टू, दो रैशनल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करना है, यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है। एलसीएम निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हमको लिखना है डिनोमिनेटर में 5, तो न्यूमरेटर्स को सीधे सब्ट्रैक्ट करना है। ये आएगा बराबर 12 डिवाइडेड बाई 5। देखिए यहाँ पे इससे पहले मुझे LHS भी आया बराबर 12/5, RHS भी 12/5। देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS, विच इम्प्लाइज डैट जो m का मुझे वैल्यू आया 4/5,
तो 4/5 इज द solution of given equation. तो हमने आज ये एक्सरसाइज कंप्लीट की है। अब मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा कि ये जो ये क्वेश्चन है यहाँ पे इस वक्त रिड्यूसिंग इक्वेशन सिंपलीफायर फॉर्म, तो यहाँ पे जो इक्वेशन है एग्जांपल इसने दी हुई है सॉल्व 6x + 1 डिवाइडेड बाई 3 + 1 इज इक्वल टू x - 3 डिवाइडेड बाई 6। देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर में ये जो डिनोमिनेटर में इस इक्वेशन के डिनोमिनेटर में 3 है, यहाँ पे 6 है। इसको हम किस तरह सॉल्व करेंगे? ऐसी इक्वेशंस को हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे? हम ये जो डिनोमिनेटर में ये जो दो नंबर्स है, हम कोशिश करेंगे कि ये दोनों कैंसिल होने चाहिए, ठीक है ना। हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे इस इक्वेशन को, मैं आपको दिखाऊंगा। ये मैं आपको एग्जाम्पल दिखाता हूं। एग्जाम्पल जो एग्जाम्पल 16 है, सॉल्व 6x + 1 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू +1 इज इक्वल टू x - 3 डिवाइडेड बाई 6। अब सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे द गिवन इक्वेशन इज, क्या लिखूंगा मैं? 6x + 1 डिवाइडेड बाई 3 + 1 इज इक्वल टू x - 3 डिवाइडेड बाई 6। देखिए यहां पे 3 है, यहां पे 6 है। मैं इस इक्वेशन को दोनों साइड्स में से मल्टीप्लाई करूंगा इन दोनों के एलसीएम से, ताकि ये भी कट जाए और ये भी कट जाए, ठीक है ना। तो 3 और 6 का एलसीएम क्या है? 6 है। तो मैं लिखूंगा मल्टीप्लाइंग द अबव इक्वेशन बाय 6 वी हैव। तो मैं 6 से यहां पे मल्टीप्लाई करूंगा, 6x + 1 डिवाइडेड बाई 3 + 1, यहां पे भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, x - 3 डिवाइडेड बाई 6। देखो जब यहाँ पे हम यूज करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन, जब मैं इस 6 से इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे आएगा इस तरह 6 × 6x + 1 डिवाइडेड बाई 3। ये मैं इस तरह लिखूंगा, +6 × 1 इज 6 इज इक्वल टू, यहाँ पे डायरेक्टली कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे आएगा x - 3, ठीक है। यहाँ पे 3 1 जार 3 2 जार 6, तो यहाँ पे आएगा 2 × 6x + 1 + 6 इज इक्वल टू x - 3। यहाँ पे आएंगे, इसको मल्टीप्लाई में करूँगा, इसको मैं यहाँ पे एक प्रॉपर्टी यूज करूँगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन। वो आएगा 2 × 6 12x + 2 + 6 इज इक्वल टू x - 3, ठीक है। तो देखिए अब मैं और एक स्टेप करूंगा, 12x + 8 इज इक्वल टू x - 3। अब मैं क्या करूंगा? मैं सेपरेट करूंगा टर्म्स को, मतलब वो टर्म्स जिनमें वेरिएबल इन्वॉल्व है इनको ले जाएंगे एलएचएस में, वो टर्म्स जिनमें कांस्टेंट है, खाली कांस्टेंट टर्म्स इनको ले जाएंगे आरएचएस में। तो लिखेंगे हम ट्रांसपोजिंग x to LHS and 8 to RHS। 12x ये +x से जब यहाँ पे आएगा तो -x, यहाँ पे -3 है, यहाँ पे +8 तो -8। 12x - x is 11x इज इक्वल टू -3 - 8, ये हुआ -11। तो देखिए अब यहाँ पे मुझे x का वैल्यू निकालना है, x को मुझे सेपरेट करना है, तो मैं क्या करूंगा? यहाँ पे मैं इस 11 को ट्रांसपोज करूंगा इधर, तो मैं लिखूंगा ट्रांसपोजिंग 11 to RHS वी हैव।
ये आएगा x इजिकल टू -11, ये यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है, यहाँ पे चला जाएगा ये डिवाइड में, x इजिकल टू 11 और 11 कैंसिल हुआ तो -1, x इजिकल टू -1, तो लिखेंगे हम -1 इज द solution of given equation. इसके बाद है एग्जाम्पल 17, वो भी हम यहीं पे, ये भी मैं आज आपको दिखाऊंगा। सॉल्व 5x माइनस 2 इंटू 2x माइनस 7 इज इक्वल टू 2 इंटू 3x माइनस 1 प्लस 7/2। देखें, मैं लिखूंगा एग्जाम्पल 17 है, सॉल्व 5x माइनस 2 इंटू 2x प्लस 7 इज इक्वल टू 2 इंटू 3x प्लस 1 प्लस 7/2। मैं सॉल्यूशन लिखूंगा। द गिवन इक्वेशन इज 5x माइनस 2 इंटू 2x प्लस 7 इज इक्वल टू 2 इंटू 3x प्लस 1 प्लस 7/2। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम पहले इन ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे, तो हम लिखेंगे 5x माइनस, यहाँ पे भी हम वही डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करनी है। अब हम डायरेक्टली ये करेंगे कि -2 इंटू दिस, वो हुआ -2 इंटू, वो हुआ -4x, -2 इंटू 7 वो आया -40, 7 2 आर 14 इज इक्वल टू 2 3 आर 6x प्लस 2 प्लस 7/2। देखिए, अब मैं क्या करूंगा, वो टर्म जिनमें वेरिएबल है इनको हम ले जाएंगे एक साइड में, और वो टर्म जिनमें कांस्टेंट है इनको ले जाएंगे एक साइड में। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे ट्रांसपोजिंग 6x, यहाँ पे है ना ये वेरिएबल वाली टर्म 6x टू LHS, एंड ये जो -14 है ये कांस्टेंट टर्म है, इसको ले जाएंगे हम एंड -14 टू RHS। 5x माइनस 4x, यहाँ पे ये आएगा -6x इज इक्वल टू 2 प्लस 7/2 अपना, और ये प्लस 14 आएगा। ये 5x माइनस, तो यहाँ पे इसको सॉल्व करना है। देखिए 5x माइनस 4x वो बन जाएगा 4x, वो बन जाएगा x, या आप ये भी कर सकते हैं, छोड़ो ये, देखो मैं लिखूंगा 5x ऐसे ही, यहाँ पे -4x -6x ये बनेगा -10x इज इक्वल टू, ठीक है ना, ये बनेगा 14 प्लस 2 हो गया 16 प्लस 7/2, ठीक है। देखिए 5x -10x हो गया -5x, ठीक है ना, तो इज इक्वल टू 16 प्लस 7/2। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, देखिए यहाँ पे मैं करूँगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या LCM निकालना है 2, तो यहाँ पे मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर हम करेंगे तो ये आएगा 16 इंटू 2 इज़ 32 प्लस 7 डिवाइडेड, लेकिन इससे पहले मैं इसको और एक बार चेक करूँगा, हमको किसी जगह गलती मत हो गई। देखिए 5x माइनस 2 इंटू 2x प्लस 7, लेकिन क्वेश्चन
वहाँ पे दिया हुआ है -7 बुक पे, लेकिन मैंने +7 लिया तो अब मैं +7 ही लूँगा। मैं इसी हिसाब से इसको सॉल्व करूँगा। तो ये 2 × 3x -1, वहाँ पे -1 था, मैंने +1 लिया। तो अब हमने लिया ये +1, ये भी अब दूसरी इक्वेशन हम बना सकते हैं +7/2। देखिए 5x - 2 ये ठीक है, इजिकल टू दिस 5x माइनस ये 2 × 2 4x -14 आ गया, इजिकल टू 2 3 6x प्लस 2 1 2 + 7/2। इसके बाद मैंने क्या किया, मैंने 6x को ट्रांसपोज इधर किया, तो ये मुझे आया -6x, -14 को इधर लिया तो +14, ये बन जाएगा 5x - 10x इजिकल टू 16, 14 + 2 = 16 + 7/2, ठीक है। तो ये आया मुझे -5x, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे मैं लिखूँगा, यहाँ पे क्या आएगा 32, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, एलसीएम निकाल के 32 + 7 / 2, ये आएगा -5x इजिकल टू 32 + 7 = 39 / 2। देखिए अब यहाँ पे x को मुझे साथ है -5, इसको मैं ट्रांसपोज करूँगा इधर, तो लिखूँगा ट्रांसपोजिंग -5 to RHS वी हैव, यह आएगा x इजिकल टू 39 / 2 इंटू ये -5, ये आएगा x इजिकल टू 39 / 5 2 r 10, तो ये माइनस, तो लिखेंगे देयर फोर -39/10 इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। आज हम बस इतना ही करेंगे, क्योंकि मुझे तकरीबन आज कैमरा 8 बार ये बंद हो गया है खुद ही। तो 8 बार जो मैंने वीडियो बनाए हैं वो तो सब ज़ाया हो गए हैं, इसलिए आज इतना ही, मैं काफ़ी थक गया हूँ। थैंक यू।